प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो उसने हमें दिया, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि आज हम यहाँ पे आपके सम्मुख खड़े होने पाए और इस चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों में उसके वचन को फैलाने वाले हो सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस नाम का जो सब नामों में आला है, जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें शांति, आनंद, इत्मीनान, चंगाई और हमें जिंदगी देता है। उसी नाम में आप सभी का स्वागत है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर के इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है ग्रेस ऑफ गॉड। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमीन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हर राष्ट्र जाति, हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। आइए फिर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमीन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति, हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत, हाँ ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ मैं हूँ तो प्रभु का, हाँ मैं हूँ तो प्रभु का, हाँ मैं हूँ तो प्रभु का। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ तो प्रभु का, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ तो प्रभु का, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ तो प्रभु का। यीशु ने कहा, और ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत, हाँ ये है अद्भुत, कैसा। हाँ मैं हूँ तो प्रभु का, हाँ मैं हूँ तो प्रभु का, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, यीशु ने कहा, मैं हूँ दोस्त, हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का, हाँ मैं हूँ, हालेलुया, हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का। यीशु ने कहा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा
यहोवा 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 हालेलुया कहे यहोवा यहोवा कहे यहोवा 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 यीशु प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु के सामर्थी परमेश्वर के सेवक के द्वारा परमेश्वर के सामर्थी वचन को हासिल करेंगे, जो मेरे पिता भी हैं और आपके पासबान भी है, पास्टर सिसिल न्यूटन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं एक बार फिर इस अच्छी सुबह के लिए। आज के इस खूबसूरत दिन में हम आप सभी लोगों का खैर मकदम करते हैं असेंबली बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से और उसके साथ जुड़ी हुई 18 कलीसियाओं के लिए की तरफ से आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ। आप सलाम कबूल करें, आपको खुदा बहुत बरकत दे। जिस तरह आज तक हम आपके साथ बातचीत करते रहे, आज एक बार फिर आपके साथ खुदा के कलाम की तलावत करेंगे ताकि खुदा का कलाम आज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करे। अय्यूब की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 22वीं आयत में खुदा के बंदे मूसे ने ये बात बड़े अच्छी तरीके से लिखी है और यूँ लिखा है, जब भी देख का अल्फाज आते हैं तो लगता है कि खुदा बाप चाहता है सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ एक बात पे लगाएं कि देख, कहीं और ना देखें, सिर्फ इस जगह देखें। देख, खुदावन अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। खुदावन अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। मानो कैसे वाले काम करता है? जो कभी आंखों ने देखे नहीं, जो कभी कानों ने सुने नहीं, जो इंसान के दिमाग में कभी आए नहीं, ऐसे वाले काम खुदावन मेरे और आपके बीच में करता है। और खुदावन अपने कुदरत के काम से, उसकी कुदरत इंसान की जिंदगी बदलती है। उसकी कुदरत बादशाह बदल देती है। उसकी कुदरत ने राजाओं को बदल डाला। उसकी कुदरत ने इंसान को नीचे से उठाकर फलक पे बिठा दिया। कुदरत। और खुदा का कलाम बता रहा है खुदावन अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है, ऐसे काम जिससे लोगों को देखने वाले की जिंदगी बदल जाती है। मैं सोचने लगा कि खुदावन कैसे काम करता, तो मुझे याद आया खुरूज की किताब है, 34वां बाब है और उसकी 10वीं आयत में खुदावन ने एक बात कही। कलाम में लिखा कि देख, मैं ऐद बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावन के काम को देखेंगे, क्योंकि जो तुम लोगों से करने को हो वो हैबतनाक काम होगा। खुदा एक ऐसा काम करना कह रहा है कि दुनिया देखेगी, और जब दुनिया देखेगी तो कहेगी ऐसे कैसे हो गया। मानो खुदा ने कुदरत का काम क्या करा। पानी को तो जमा कोई भी कर सकता है एक जगह, लेकिन समुंदर को एक जगह दो जगह में बांट नहीं सकता कोई। समुंदर का किनारा नहीं दिखता है। अगर आप एक किनारे से खड़े, दूसरा किनारा नहीं दिखेगा आपको। खुदावन ने अपनी कौम के साथ 400 साल की गुलामी के बाद जब खुदावन उनको मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, तो लिखा है एक ऐसे रास्ते से निकाल के रह गया जब बहरे कुलजुम रास्ते में पड़ता था। अब खुदावन की कौम खड़ी है, पीछे फिरौन की फौज आ रही है। अब इनका दम निकले जा रहा है। इन्हें पता है कि अब ये फौज हमें मार डालेगी, और वो मूसा से को बुड़बुड़ाने लगे और यहां तक कह डाला, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां मारने के लिए लाया? मूसा ने सिर्फ एक बात कही, चुपचाप खड़े होकर खुदावन के काम को देखो। गलती यही है, हम खुदावन के काम को देखना नहीं चाहते हैं।
हम अपने जरिए से, किसी भी अपनी अकल से, अपनी सोच से हम वो काम करने चाहते हैं जिससे कि हमें फायदा हासिल हो, लेकिन फायदा तो होता नहीं, नुकसान ही मिलता है। हमारी अकल हमें धोखा दे जाती है, हमारी अपनी कुदरत हमें धोखा दे जाती है। मालूम है, एक आदमी घर में बहुत सा धन इकट्ठा हो गया तो अपने अकल में, अपने दिल में, अपनी सोच से कहने लगा, मैं इनके लिए एक बड़ी कोठरी बनाऊंगा और जमा करके कहूंगा, मेरी जान चैन कर, खा पी और सुख से रहे, तेरे पास बहुत बरसों के लिए दौलत है। मालूम है क्या हुआ? उसकी सोच धोखा दे गई। उसका ये काम करना कि कोठरी छोटी है बड़ी बनाऊंगा, धोखा दे गया। लेकिन खुदावंद जब अपनी कुदरत के काम करता है तो कोई उसके काम को रोक नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है, खुदावंद ने कुदरत का काम करा लोगों के सामने। मानो क्या काम करा? सबसे पहला, समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र उछल रहा है, फिरौन की फौज पीछे से आ रही है। खुदावंद ने सबसे बड़ा एक काम करा कि फिरौन की फौज और खुदा की कौम के बीच में एक आग का खंबा खड़ा कर दिया। आग का बादल आ गया, और जब आग का बादल आ गया तो फिरौन की फौज आगे नहीं बढ़ पाई। अब लोगों को थोड़ा सुकून मिला कि अब ये नहीं, अब कहने लगे अब यहां से जाएंगे कैसे, आगे तो समुंदर है। तभी मूसा ने कहा था, चुपचाप खुदा के काम को देखो। खुदा ने मूसा से अपनी लाठी उठा, मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई और समुद्र को दो टुकड़े कर दिया। इधर का पानी इस तरफ जमा हो गया और इधर का पानी इस तरफ जमा हो गया। ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बाइबल बताते खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा ने एक बड़ी कुदरत से काम करा। देख, खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। मिस्रियों ने भी इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, और न इसके बाद कभी हुआ ऐसा कि समुद्र दो टुकड़े हो गया हो। समुद्र दो टुकड़े हो गया, और कलाम में लिखा है वो दलदल वाली जमीन, खुदा ने एक दूसरा बड़ी कुदरत का काम करा कि उस दलदल की जमीन को एक पक्की सी जमीन बना दिया, जिस पे से खुदाई कौम गुजर गई। खुदाई कौम उस पे से निकल गई और दलदल उनको दबा नहीं पाई। जिस तरह यीशु मसीह पानी पे चला, जिस तरह पतरस पानी पे चला, खुदा ने अपनी कौम को दलदल पे चला दिया और दलदल उनको दबा नहीं पाई। पूरी कौम समुद्र में से निकल गई। बड़ा काम। बाहर हम भूल जाते हैं खुद, यही काम जो खुदा ने अपनी कौम के लिए कर, मैं भी तो आप उसकी कौम के हैं, यही काम खुदा मेरे और आपके लिए कर सकता है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, खुदा बाप ऐसे कर देगा, आप कहेंगे हुआ कैसे? आपका बच्चा नालायक है, आपका बच्चा पढ़ने के अंदर माहिर नहीं है, आपका बच्चा बहुत बेवकूफ है, कमतर है, लेकिन खुदावन के पास आइए, खुदावन आपके बच्चे को ऐसा बुद्धिमान बना देगा कि वो आपकी एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाएगा। आप कहेंगे हुआ कैसे? कि खुदावन अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम कर सकता है। आपको पता है, वो सिर्फ समुंदर से निकाल के नहीं ले गया। आगे यूं लिखा है, जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने खाना कहां से खाए? मूसा को फिर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। आसमान से खुदा ने उनके लिए रोटियों का इंतजाम करा। हम तो अपने घर में, हमारे घर में कोई आ जाए एक हफ्ते के लिए, 5-6 लोग आ जाते तो शायद हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। 1 महीने के लिए आ जाए तो बड़ी मुसीबत आती है, कहते आपकी सारी तनख्वाह इस पे लग गई। वो तो तकरीबन 25 लाख लोग थे। बाइबल बता दी 6 लाख मर्द थे, 6 लाख मर्द की 6 लाख औरतें, और अगर एक एक मियाँ बीवी के 2 बच्चे तो 6 और 6 12 24 लाख तो यही हो गए। तकरीबन 25 लाख लोग, और जिनको खुदा खाना खिला रहा है। आप 25 लोगों को खाना नहीं खिलाते, खुदावन 25 लाख लोगों को खाना खिला रहा है। एक दिन नहीं खिला रहा, 40 साल तक खाना खिलाता रहा मेरे खुदा। आए खुदावन के लोग, ऐसा बड़ा कुदरत का काम आप जान नहीं पाएंगे। 40 साल तक उसने एक बड़ा कुदरत काम करा। ना उन्होंने खेती करी, ना उन्होंने फसल काटी, ना उन्होंने गेहूं उगाया। खुदा आसमान से भेजता रहा और वो खाते रहे। सिर्फ रोटी नहीं, एक दिन कहने लगा हम तो मीट भी खाएंगे, हम तो मीट भी खाएंगे। खुदावन ने उसी जंगल में उसके लिए मीट का इंतजाम करा। जब खुदा का बंदा मूसा कह रहा था, आए खुदावन, अगर मैं इनके लिए सारी समुद्र की मछलियों को बना दूं, अगर मैं इनके लिए सारे हवा के परिंदों को बना दूं, अगर जंगल के सारे जानवर भी इनके लिए काट डालूं, तो इनके लिए निहायत ही कम है 25 लाख लोगों के लिए खाना। और आप जानते क्रिश्चियन लोग खाने में बहुत अच्छे हैं। 25 लाख लोगों को खुदा ने आसमान से रोटी और बोटी खिलाई। सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। उसने अपनी कुदरत से, उसे मालूम है इनके पास कोई कन्वेंस नहीं है, उनके पास घोड़े वगैरह नहीं है, इनके पास इतने गधे भी नहीं है कि जिन पे ये बैठ के जाएंगे।
ठेला भी नहीं है, रेड़ा भी नहीं है, बैलगाड़ी भी नहीं है। 40 साल तक वो पैदल चलते रहे। हम लोग तो शायद एक दिन पैदल चलते हैं या 2 दिन पैदल चलते हैं तो हमारे पाँव में दर्द होने लगता है और फिर हमारे पाँव सूज जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा ने बड़ी कुदरत का काम ये करा कि ना तो उनके पाँव सूजे, ना तो उनके पाँव 40 साल तक जंगल में चल रहे हैं, जंगल के अंदर जा रहे हैं। जंगल के अंदर कोई फूल वूल नहीं लगे होते ऐसे कि वो उसमें से निकल के जा रहे हैं। कोई अच्छा रास्ता नहीं होता, कांटों भरा रास्ता होता है, सांप और बिच्छुओं वाला रास्ता होता है, जंगल के जानवर होते हैं। खुदा ने बड़ी कुदरत का काम करा, ना तो उनके पांव सूजे और ना जंगल के किसी जानवर ने उनको खाया है। इससे बड़ी कुदरत काम मेरी निगाह में कभी नहीं आया और खुदा ने बड़ा कुदरत काम उनके करा। पांव नहीं सूजे देखिए, और जो चप्पल पहन के निकले थे वो चप्पलें तक नहीं टूटी। आपकी चप्पल तो टूट जाती होगी 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में, और आप दूसरी खरीदते होंगे। खुदा ने अपने लोगों की 40 साल तक एक भी चप्पल नहीं टूटने दी। खुदा कलाम इस बात का शाहिद है। और यहाँ तक कि खुदा जानता था ये 40 साल में ये कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। हम तो हर साल में 2-3 जोड़े बना लेते हैं और उन्होंने 40 साल में एक भी जोड़ा नहीं बनाया। और लेकिन जो कपड़े ले गए थे वो कपड़े उनके पुराने नहीं हुए, कपड़े नए के नए रहे। इससे बड़ा कुदरत का काम आप क्या देखना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है देख खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। और यूं लिखा कौन सा उस्ताद उसकी मानिंद है, कौन सा उस्ताद उसकी मानिंद है। कोई है तो आपकी निगाह में है, कोई तो बता दीजिए। दुनिया में बहुत से ईश्वर कहने को मिलते हैं, बहुत से खुदा कहने को मिलते हैं, बहुत से भगवान आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग जिनके आगे अपना आपको नतमस्तक करते हैं, लोग जिनके आगे अपना लाखों रुपया, करोड़ों रुपये यूं ही जो कुछ चढ़ा देते हैं, लेकिन उस खुदा को भूल गए कि उससा उस्ताद तो कोई हो ही नहीं सकता। और खुदावन मेरा आपका खुदा मेरे और आपकी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, इसलिए वो मेरे और आपके लिए कुदरत के बड़े बड़े काम करता है। और जब खुदावन कुदरत के काम करता है तो सिर्फ उन्हीं दिनों में नहीं। आपने देखा खुदावन ने एक बड़ा कुदरत का काम क्या करा। एक औरत के घर में एक मटके में एक मुट्ठी आटा था। सुनिएगा बड़े ध्यान से, वो तो खुदा ने आसमान से दिया, वो मटके में एक मुट्ठी आटा था। और कलाम इस बात को बता रहा है कि वो एक मुट्ठी आटा 3.5 साल तक खत्म नहीं हुआ। देख खुदा की कुदरत। अकाल पड़ा हुआ था, 3.5 साल अकाल के हो गए थे, 3.5 साल अभी और रह गए थे, 7 साल का अकाल था। लेकिन खुदा उनकी कुदरत को देखिए, उसने उस मटके की एक मुट्ठी आटे से सिर्फ उस औरत और उसके बच्चे को नहीं खाना खिलाया, पूरे उसके कुंबे को खाना खिलाया। ये कुदरत का काम था। बड़े से बड़ा उस्ताद ये काम नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा फाइनेंसर ये अलग काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे खुदा ने काम करके दिखा दिया। कौन सा उस उस्ताद की मानिंद है कि जो बड़े बड़े कुदरत के काम करता है। सुनिए, मैं आपको आगे लेके चलूं। इसी 36 बाब की 24वीं आयत में लिखा है, और लिख रहा है उसकी काम की बड़ाई को बड़ाई करना याद रख। हम बहुत सी चीज़ें याद रखते हैं। मेरे पापा ने मुझे ये दिया था, मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया था, मेरा बड़ा भाई इंग्लैंड गया था, वो मेरे लिए ये लेकर आया। ये वाली चीज़ें हम याद रखते हैं, लेकिन खुदा के बड़े बड़े कामों की बड़ाई करना हम याद नहीं रखते। गलती हम यही कर रहे हैं। हम दुनिया के सब लोगों की सारी बातें याद रखते हैं। दुनिया के लोगों के जहन में सबको ये याद है, मेरे भाई ने इतने साल पहले मुझको ये कहा था, इसलिए मैं उससे नहीं बोलता। याद रखते हैं, लेकिन हम खुदा के बड़ाई के काम को याद नहीं रखते, उसकी बड़ाई करें। काश कि हम खुदा की बड़ाई करें। एक दिन एक कुंवारी लड़की एक लाइन कहने लगी, लूका के पहले बाब में उसकी 40वीं आयत में यूं लिखा है, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। देखिएगा फर्क, ये कुंवारी लड़की है। जो फरिश्ता इसके पास आया था, वो फरिश्ता इससे पहले 6 महीने पहले एक खुदा के उम्दा खादिम के पास गया था, जिसे सरदार काहिन कहा जाता है, और जकरिया उसका नाम था। और वो उसके पास गया और उससे कहा कि तेरे बेटा होगा। उसने कहा कैसे मान लूँ। और लिखा है 9 महीने बाद उसके बेटा हुआ था। वो जकरिया नबी खुदा की बड़ाई नहीं कर पाया। ये लड़की कह रही है मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है। भैया क्यों बड़ाई करती है? आए मरियम, तेरे लिए उसने क्या बड़ा काम करा। 49वीं आयत में यूं कहने लगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आप सोचें तो फरिश्ते ने कहा था तेरा दिल भी आर पार छिद जाएगा, तेरे से बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। एक कुंवारी औरत से कहा जाए कि तेरे बेटा होगा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, ये बड़ा काम।
मालूम है क्या बड़ा काम था? जो तुझसे होगा वो सारी दुनिया के लिए नजात का कारण बनेगा। ये एक बड़ा काम उस रिश्ते का, ओ मेरे जरिए से। और वो खुदा की बड़ाई करते करते एलिजबेथ के यहां पहुंच गई। काश में और आप भी खुदा की बड़ाई करना शुरू कर दे। कहे यार मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और जब आप खुदा के काम को याद करेंगे तो खुदा उन आपको बरकत देगा। और यूं लिखा है इसके अय्यूब की किताब 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे आप। जो ऐसे बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है, वो जमीन पर मैं बरसाता है और खेतों में पानी भेजता है। इसी तरह वो फरोतनों को ऊंची जगह पर बिठाता है और मातम करने वाले सलामती की सरफराजी पाते हैं। वो अय्यारों की तदबीरों को बातिल कर देता है, यहां तक कि उनके हाथ उनके मकसूद को पूरा नहीं कर सकते। खुदा कलाम बता रहा है कि ऐसे बड़े बड़े काम कौन कर सकता है? जो नीचे से उठाकर ऊपर बिठाता है, जो चालाक लोगों की तदबीरों को नेस्त व नाबूद कर देता है। मैं उस खुदा के आपके सामने वो तारीफ कर रहा हूं। लिखा है वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजीब काम करता है। आप अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, खुदा ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बेशुमार काम करे हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका बच्चा बिल्कुल मौत के साहिब के बैठा था, लेकिन खुदा ने एक बड़ा काम करा, उसको मौत से बचा लिया। आप खुद बीमारी के बिस्तर पे होंगे, लेकिन खुदा ने आपको बीमारी पे से उठा के खड़ा कर दिया। जब डॉक्टर ने कह दिया था कुछ नहीं हो सकता, तो खुदा ने एक बड़ा काम करा, किसी खादिम को भेजा, उसने आपके लिए दुआ करी, आप ठीक हो गए। बड़ा काम था एक, जो डॉक्टर नहीं कर सके, छोटा सा खादिम करके चला गया। देखो खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। और लिखा है उसके सारे काम बरहक है और सारे काम अदल के हैं, सच्चे हैं और न्याय और इंसाफ पसंद है। वो काम करता है जो दुनिया से हो नहीं सकता। उसने बड़ा काम करा, दानियल को शेरों की मान से निकाल के लाके खड़ा कर दिया। लोग सोचते थे दानियल मर गया, खत्म हो गया, आग के भट्टे में फेंक गए थे, आग के भट्टे में से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। सोचते थे कि जो पौलुस खत्म हो जाएगा, एक फट्टे में सारी रात समुद्र में गुजारी, लेकिन पौलुस को उसने जिंदा रखा। लेकिन उसके सांप लिपट गया तो लोगों ने सोचा पौलुस मर जाएगा, लेकिन खुदा ने उसको जिंदा रखा। बड़े बड़े काम करता खुदावन, क्योंकि उसके लिए एक बात कही गई है, जहां बोता नहीं है वो वहां से काटता है, और जहां वो बखेरता नहीं है वहां से जमा कर लेता है। आप अपने खुदावन को याद रखिए, खुदावन आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। अगर आपकी जिंदगी में आज तक काम नहीं हुआ, आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए, खुदा उनका कहना मानना शुरू करिए। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। और आप कहेंगे ये हुआ कैसे? ये ऐसा हुआ कि आपने खुदा का हुक्म मानना शुरू कर दिया। जब खुदा की कौम ने खुदा का हुक्म माना और 400 साल की गुलामी के बाद सब चीज़ें बांध कर खुदा कहने पे निकल गए, तो खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में बड़े काम देखना चाहते हैं, तो आज खुदा के पास आ जाइए। आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दीजिए, खुदा आपके बच्चों की ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। शायद आपकी ज़िंदगी में आज तक नहीं हो पाया, वो काम खुदा आपकी ज़िंदगी में वो कर डालेगा। दाऊद के बेटे सुलेमान की ज़िंदगी में खुदा ने इतना बड़ा काम करा कि यूँ लिखा, ना तो जैसा राजा पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा। खुदा ने बड़ा काम करा। सभा की मलका उसको देखने आई तो उसके होश उड़ गए। कह रहे मैंने जो कुछ सुना था वो तो कम था, ये तो बहुत ज्यादा है। आपके बच्चे आपके लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं। आप खुद अपने खानदान के लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं। आप खुदावन आपके जरिए से बड़े काम दिखाएगा। जब ऐसे बड़े काम दिखाएगा कि आप किसी की उंगली पकड़ के कहेंगे उठ और चल पर, तो पतरस और यूहन्ना की तरह खुदा ये बड़ा काम आपको दिखाएगा। खुदा आपके साथ ऐसे बड़े काम करेगा। आपकी परछाई में लोग जो कि मुर्दों को लाके डाल देंगे और वो जिंदे हो जाएंगे। लोग आपके कपड़े को छू के जाएंगे, आपकी बीमारी जाती रहेगी। लोग आपके साथ रुमाल को छू के ले जाएंगे और बीमारी के ऊपर रखेंगे, वो ठीक हो जाएगा। खुदा आपसे भी वही बड़े बड़े काम कराएगा, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। सिर्फ आप काम करिए, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लीजिए। एक आदमी मायूस होकर चला गया और यूं कह रहा था हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। वो कर नहीं पाया। आज बहुतों की जिंदगी क्यों बर्बाद है? वो कुछ छोड़ नहीं सकते। वो गुटखा खाना नहीं छोड़ सकते, शराब पीना नहीं छोड़ सकते, शराब पीना और जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, बुराई करना नहीं छोड़ सकते, चोरी करना नहीं छोड़ सकते, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते। तो कैसे कहता खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा? खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो जो खुदा को अच्छा लगता है वो आज काम छोड़ दीजिएगा। आप अपना आप चेक करिए आप क्या काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आज की अच्छी सुबह मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप चेक करिए आप ऐसा कौन सा काम करें जो खुदा को नहीं अच्छा लगता। आज वो छोड़ दीजिए। आज ही खुदा आपके घर में बड़ा काम करेगा और आप देख के हैरत अंगेज हो जाएंगे। ये कैसे हो गया? जो आज तक नहीं हुआ ऐसे कैसे हो गया? जो आज तक नहीं हुआ
मैं तो सोचता कभी होगा नहीं, खुदा कर देगा। अपने जीवन खुदा को दीजिए, भूल जाइए, गलत काम करते भूल जाइए, खुदा आपको प्यार करता है। आइए दुआ करें आपके लिए, अपने सर को खम करें और अपनी आंखों को खुदा उनके ज़रूर बंद करें। खुदा आज आपको बरकत देने जा रहा है। आज एक आपके घर में बड़ा काम होगा, और जब आपके घर में बड़ा काम हो जाए हमें बताना मत भूलिएगा। खुदा आपके लिए काम करने जा रहा है। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू एक ऐसा खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। 5 रोटी से 5000 को खिला सकता है। 4 दिन के मरे हुए को तो यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। हम चाहते हैं आज इनकी जितने लोग अपने आप को तेरे हजूरी में सर नगु करे हुए हैं, इनके जिंदगी में आज बड़ा काम हो। आज वो काम इनका बन जाए जो आज तक बना नहीं है। खुदा बाप आज ये देखें और कहें सच में मेरा खुदा बहुत सच्चा खुदा है, मेरा जिंदा खुदा है, मेरा प्यारा खुदा है, न्यारा खुदा है, दुलारा खुदा है। और ये अपनी जिंदगी तेरे हाथों में दे ताकि इनकी जिंदगी तुझे अच्छा लगे। इनकी बरकतें पजीर कर और इनके घर में तेरी खुशी, तेरी सलामती, तेरा सुख बना रहे। आशीष कर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, संभाल के रख। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आपने खुदा का कलाम सुना और खुदा कलाम आपको जिंदगी बख्शना चाहता है। खुदा चाहता है कि खुदा के कलाम के जरिए से आज ही आपके घर में बड़ा काम हो और आप देखें खुदा मेरे घर में काम कर रहा है और आपकी आंखें खुली की खुले जाए। ये हुआ कैसे? सिर्फ जब आप खुदा को जिंदगी देंगे। जब हो जाए तो हमें बताइएगा, टेलीफोन बताइए, हमारा नंबर आ रहा है, हमको लिख के बताइएगा, हमारा एड्रेस स्क्रॉल हो रहा है, और या आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे हमसे बातचीत करिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पे भी बात कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप बने रहिए, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए ताकि खुदा उनको आप अच्छे लगे। इतवार के दिन हमारा शकरपुर में चर्च लगता है, एड्रेस आपके पास है। आप सुबह 11 बजे हमारे चर्च में आकर हमारे साथ इबादत कर सकते हैं। आप इतवार की सुबह 9 बजे हमारा वैशाली में चर्च लगता है, उसका भी एड्रेस स्क्रॉल हो रहा है। इतवार की सुबह 9 बजे। टाइम प्लीज चेक कर लीजिएगा, टाइम चेंज हो गया है। आप वो अब शाम का टाइम नहीं है, अब सुबह का टाइम है। सुबह 9 बजे चर्च लगता है, आप वहाँ पे हमारे साथ इबादत कर सकते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आप बने रहें, जुड़े रहें, खुदा काम में तरक्की करते जाएं। खुदा आपके घर में बड़ा काम करेगा, आपके बच्चों में काम करेगा, और आप देखेंगे कि आप खुदा कितना प्यारा खुदा है। तब तक के लिए, जब तक अगले हफ्ते ना मिले, अपना ख्याल रखिए, अपने खानदान का ख्याल रखिए, सबसे बड़ी चीज अपनी कलीसिया का ख्याल रखिए। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज। प्रभु की महिमा में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं हमारे तक पहुंचे तो ये पता हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप अपनी प्रार्थना निवेदन और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423